भरोसा, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है जीना, क्योंकि भरोसा तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, पर असली भरोसा तब मापा जाता है जब चारों तरफ अंधेरा हो और भीतर कोई आवाज कहे अब कुछ नहीं बचेगा। यही वो क्षण होता है जहां इंसान की आस्था की असली परीक्षा होती है। भगवान उस वक्त आपके सामने नहीं आते, वो देखते हैं कि क्या आप बिना दिखे उन पर विश्वास रख सकते हैं। ईश्वर की व्यवस्था कोई तेज हवा नहीं है जो तुरंत बहकर सब बदल दे। वो तो एक मौन लहर है जो गहराई में चल रही होती है, आपके जीवन के हर कोने में कुछ न कुछ साध रही होती है। आप सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, पर ईश्वर तब भी काम कर रहे होते हैं। बस समस्या ये है कि इंसान परिणाम देखे बिना भरोसा नहीं करता। वो चाहता है कि भगवान उसके हिसाब से चले, लेकिन क्या भगवान कभी किसी की घड़ी से चल सकते हैं? वो समय के स्वामी हैं, उनका हर कदम नियति के धागों से जुड़ा है। आपका आज का दुख कल की कोई योजना तैयार कर रहा है, पर मनुष्य चाहता है कि फल अभी मिले, संतोष तुरंत मिले, परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार आए। और जब ऐसा नहीं होता तो वह कह देता है भगवान मेरी सुनते नहीं। नहीं, भगवान आपकी हर बात सुनते हैं, बस वे आपकी सुविधा नहीं आपके उत्थान के लिए काम करते हैं। कभी जो विलंब आपको सजा लगता है वही आपकी सुरक्षा होती है, कभी जो रुकावट आपको अन्याय लगती है वही भविष्य की तैयारी होती है। ईश्वर की व्यवस्था देर से नहीं आती, वो तब आती है जब समय परिपक्व हो चुका हो। आप किसी बीज को धरती में बोएं और उसी पल उससे फल मांगें, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हर चीज अपनी गति से परिपक्व होती है। ईश्वर की व्यवस्था भी प्रकृति की लय में चलती है। आपका कर्म, आपका मनोभाव, आपकी परीक्षा, ये सब उस समय का हिस्सा है। ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आपकी आत्मा वह पात्रता अर्जित नहीं कर लेती। अगर भगवान हर बार तुरंत दे देते जो आप मांगते हैं, तो क्या आप कभी उनके अर्थ को समझ पाते? नहीं, तब आप उन्हें दुकानदार समझते, दाता नहीं। भरोसा तब टूटता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि भगवान क्यों नहीं दे रहे, पर जिसने यह समझ लिया कि वो देरी नहीं कर रहे, बस सही पल बना रहे हैं, उसका जीवन शांत हो जाता है। कई बार आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर जानते हैं अभी वो चीज आपके लिए वरदान नहीं, भ्रम है। आप जिसे पाने की जिद कर रहे हैं वो शायद आने वाले कल में आपके आंसू की वजह बन जाए। इसलिए भगवान रोकते हैं, और रोकना भी एक प्रकार की कृपा है। जो रुकावट को श्राप समझता है वो अधीर है, जो रुकावट में अर्थ देखता है वो भक्त है। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय से पहले कुछ भी पाना उसका मूल्य खो देना है, क्योंकि समय से पहले मिलने वाली चीज आपके भीतर की तैयारी से बड़ी होती है, और जो मनुष्य तैयारी से पहले पा लेता है वो या तो उसे खो देता है या उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। इसलिए भगवान देते तो हैं, पर तब जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब समुद्र शांत होता है तभी चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की व्यवस्था दिखाई देती है। आपका अधैर्य उस प्रतिबिंब को धुंधला कर देता है। फिर आप सोचते हैं भगवान मौन है, जबकि मौन में ही तो वो बोल रहे होते हैं। भरोसा रखना आसान नहीं है, पर अगर आप सच्चे हैं तो एक बात याद रखिए, ईश्वर कभी अपनी योजना आधी नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने आपको किसी राह पर भेजा है तो मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। आप बस धैर्य रखिए, क्योंकि भरोसा वो अग्नि है जिसमें आपकी कमजोरी झलकर शक्ति बनती है। कभी कभी जो लोग, जो अवसर, जो रास्ते आपसे दूर जा रहे हैं वो दरअसल भगवान की व्यवस्था का ही हिस्सा होते हैं। वो आपके जीवन से कुछ निकाल रहे हैं ताकि कुछ और श्रेष्ठ उसके स्थान पर आ सके। और जब वो श्रेष्ठ चीज आती है तब आप समझते हैं अगर वो पुराना नहीं गया होता तो ये नया कभी नहीं आता। इसलिए अधीर मत बनिए, ईश्वर के समय को समझिए, उनकी योजना को महसूस कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की गति को समझ गया उसके लिए देरी का अर्थ भी दया बन जाता है। अगर आपको भी लगता है कि भगवान देर नहीं करते, बस सही समय पर देते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं भगवान की व्यवस्था पर भरोसा रखता हूँ। मित्रों, कभी ध्यान से देखिए, जीवन में जो कुछ भी घटा है, चाहे वो कितना ही अनचाहा क्यों न लगा हो,
वो किसी न किसी बड़े कारण की भूमिका रहा है। कोई व्यक्ति गया तो शांति आई, कोई अवसर छूटा तो समझ आई, कोई दुहक आया तो भीतर की आंख खुली। यह सब संयोग नहीं, व्यवस्था है। बस अंतर इतना है कि ईश्वर काम चुपचाप करते हैं, वो कोई घोषणा नहीं करते। हम चाहते हैं कि उनकी योजना हमारे हिसाब से चले, लेकिन उनका हिसाब हमारी सीमाओं से परे है। उनकी व्यवस्था दूर तक देखती है, जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती। आप कहते हैं, प्रभु मेरे लिए रास्ता बना दो, और वो जवाब देते हैं, पहले तू अपने भीतर का कोहरा हटा ले, क्योंकि जब मन साफ होता है रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। कभी ये मत सोचना कि भगवान निष्क्रिय हैं, वे बस उतने ही सक्रिय हैं जितना आपका विश्वास जीवित है। जैसे ही आप भरोसा खोते हैं, व्यवस्था धीमी लगने लगती है, और जैसे ही आप शांत होकर कहते हैं, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, आप महसूस करेंगे कि चीजें धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी हैं, क्योंकि उस क्षण आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं। भरोसा दरअसल प्रतिरोध की अनुपस्थिति है, लेकिन मनुष्य को यह समझने में समय लगता है। वो भगवान से नहीं, परिणाम से प्रेम करता है। इसलिए जब परिणाम नहीं मिलता तो उसका विश्वास हिल जाता है। पर असली भक्त वही है जो परिणाम के बिना भी प्रेम करता है, जो भगवान से कह सके, प्रभु अगर आप दे रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं दे रहे तो और भी अच्छा है। ऐसा व्यक्ति व्यवस्था को नहीं, व्यवस्था के रचयिता को देखता है। ध्यान दीजिए, आप जो भी चाहते हैं वो आपके कर्मों के बही खाते से जुड़ा है। भगवान उस किताब में गड़बड़ी नहीं करते। आपका हर कर्म, हर विचार, हर निर्णय सब गिना जा रहा है। कभी देरी इसलिए नहीं होती कि भगवान सुन नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि आपके कर्मों का संतुलन अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे नदी तब तक शांत नहीं होती जब तक उसमें कीचड़ बैठ नहीं जाता, वैसे ही आपका जीवन तब तक स्थिर नहीं होता जब तक कर्मों की गहराई में छिपा कंपन शांत न हो जाए। आप प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी सुनो। भगवान जवाब देते हैं, पहले तुम अपनी सुनो, क्योंकि ईश्वर तब नहीं आते जब आप उनसे जोर डालते हैं। वो तब आते हैं जब आप भीतर से मौन हो जाते हैं। मौन ही वो द्वार है जहां से उनकी व्यवस्था प्रवेश करती है, और उस मौन में एक संदेश होता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं देख रहा हूं, बस प्रतीक्षा करो। आपको पता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करने से पहले ही हार मान लेता है। वो कहता है, मैंने बहुत प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या उसने विश्वास के साथ की, या सिर्फ परिणाम के लिए? भगवान को आपकी आवाज नहीं चाहिए, उन्हें आपका समर्पण चाहिए। और समर्पण वही कर सकता है जिसे भरोसा है कि सामने वाला कभी धोखा नहीं देगा। अगर आप इतिहास में देखें, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया है जब सब कुछ रुक गया था। कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में देर की थी, राम ने भी वनवास में प्रतीक्षा की थी, मीरा ने भी विष पीने के बाद मुस्कुराया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था भगवान की व्यवस्था कभी अन्याय नहीं करती। देरी केवल तैयारी है, दंड नहीं। आपके जीवन में जो विलंब है वो दरअसल आपकी आत्मा को मजबूत करने का साधन है। भगवान आपको वह नहीं देते जो आप चाहते हैं, वे वह देते हैं जो आपके लिए आवश्यक है। और जो यह समझ लेता है वह शिकायत करना बंद कर देता है। उसकी जुबान से केवल एक वाक्य निकलता है, प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। देखिए, कभी कभी जीवन ऐसा प्रतीत होगा जैसे सब गड़बड़ हो गया है, पर पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा वही गड़बड़ी आपको सही जगह पहुंचा रही थी। भगवान किसी से गलती नहीं करते, उनकी हर चूक में भी उद्देश्य छिपा होता है। बस हमारी दृष्टि सीमित है। आपको बस इतना करना है, अपनी दृष्टि को सीमाओं से मुक्त कर देना। वो भरोसा पैदा करना जो परिस्थिति पर नहीं, परमात्मा पर टिका हो। फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर हो, आपके भीतर शांति बनी रहती है। याद रखिए, भरोसा कभी प्राप्ति के लिए नहीं होता, भरोसा स्वीकार के लिए होता है। जो स्वीकार कर लेता है वही शांत होता है। जो भरोसे में जीता है वो नियति से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसके भीतर एक स्थायी वाक्य गूंजता रहता है, जो हो रहा है वही होना चाहिए। क्योंकि भगवान की व्यवस्था मुझसे ज्यादा जानती है कि मुझे कब, क्या और कैसे चाहिए। और जब ये वाक्य भीतर सच्चाई बन जाता है तो जीवन से डर मिट जाता है। तब असफलता भी मुस्कान बन जाती है और देरी भी प्रसाद। भरोसे में जीना मतलब खुद को भगवान के हाथों में छोड़ देना।
और जब आप खुद को छोड़ देते हैं तब भगवान आपको थाम लेते हैं। कभी सोचिए, अगर हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार होती तो क्या आपको भगवान की जरूरत महसूस होती? नहीं होती। फिर तो जीवन केवल एक अहंकार का खेल बन जाता। भगवान इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वे आपकी योजनाएं इसलिए नहीं बिगाड़ते कि वे आपसे नाराज हैं, बल्कि इसलिए कि वे चाहते हैं कि आप समझें, जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हित के हिसाब से चलता है। जो व्यक्ति भरोसे के साथ चलता है वो जानता है कि देर भी दैवीय है, क्योंकि जब भगवान किसी चीज को रोकते हैं वो दरअसल किसी बड़ी चीज की जगह बना रहे होते हैं। पर हम उस ठहराव में संघर्ष करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थिति जल्दी बदल जाए, पर भगवान चाहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, क्योंकि दृष्टिकोण बदल गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको याद रखना होगा, ईश्वर कोई ठेकेदार नहीं जो ऑर्डर लेकर समय पर डिलीवरी करे। वो तो सर्जक है, और सर्जक हमेशा समय लेकर ही रचना करता है। जैसे चित्रकार धीरे धीरे रंग भरता है, वैसे ही भगवान भी आपके जीवन के कैनवास पर सावधानी से रेखाएं खींचते हैं। कभी नीला रंग घना करते हैं, कभी कोई रेखा मिटा देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तस्वीर देखनी है। आप सिर्फ एक कोना देख रहे हैं। तो जब भी जिंदगी ठहरी हुई लगे, सोचिए, शायद भगवान इस वक्त कोई रेखा सुधार रहे हैं। आपसे कुछ छीन नहीं रहे, आपके चित्र को परिपूर्ण बना रहे हैं। भगवान की व्यवस्था का अर्थ समझिए। वो कोई चमत्कार नहीं जो आसमान से टपकता है। वो एक क्रम है जो आपके कर्मों, आपके धैर्य, आपके भावों के साथ जुड़ा हुआ है। जो कर्म से भागता है वो उस व्यवस्था से दूर हो जाता है, और जो कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत रहता है वो उस व्यवस्था में विलीन हो जाता है। यही सच्चा समर्पण है। कभी ऐसा भी होगा कि आपका सब कुछ टूटता दिखाई देगा, रिश्ते, योजनाएं, आशाएं, और आप सोचेंगे अब क्या बचा। पर समय गुजरने के बाद आप देखेंगे जो कुछ टूटा उसने भीतर कुछ नया बना दिया। कभी कभी भगवान बाहर से आपकी नींव तोड़ते हैं ताकि भीतर से आपका मंदिर बन सके। जो इस सत्य को पहचान लेता है वो परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे मालूम है जो गिर रहा है वो ईश्वर की योजना में आवश्यक है। आप देखिए, जब कोई संगीतकार वाद्य यंत्र को सुर में लाता है तो पहले उसकी तारों को कसता है। वो कसावट, वो तनाव, वही तो संगीत का आधार है। अगर वो कसावट ना हो तो स्वर भी नहीं होगा। भगवान भी जब आपको कसते हैं तो इसलिए नहीं कि वो आपको तोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपके भीतर से स्वर निकालना चाहते हैं। और जब वो स्वर निकलता है तब जीवन गूंज उठता है भक्ति की मधुरता से। इसलिए जब कठिनाइयां आए तो भागिए मत, झुकिए मत, समझिए, क्योंकि जो समझ गया वो मुक्त हो गया। वो जान गया कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव भगवान की व्यवस्था का ही हिस्सा है। आप केवल अपने हिस्से की भूमिका निभाइए, बाकी ईश्वर संभाल लेंगे। क्योंकि जब आप सच्चे भाव से कहते हैं प्रभु मैं आपके हवाले, तब ईश्वर कहते हैं अब मैं तेरे हवाले नहीं, तू मेरे हवाले। और यही तो है पूर्ण भरोसा, जहां आप भगवान को नहीं ढूंढते बल्कि खुद को भगवान में ढूंढने लगते हैं। भरोसे में एक अजीब सी शक्ति होती है। वो आपको गिरते हुए भी थाम लेती है, रोते हुए भी मुस्कुराना सिखाती है, और खोकर भी पूर्णता का एहसास कराती है। क्योंकि भरोसा वो दर्पण है जिसमें आपको अपनी झलक नहीं, भगवान की झलक दिखती है। और जब वो झलक मिल जाती है तो फिर प्रश्न नहीं रहते, बस शांति रह जाती है। तो आज से जब भी जीवन देर करे, जब भी चीजें आपके हिसाब से न चलें, तो अपने मन में बस एक वाक्य कहिए, शायद भगवान की व्यवस्था रास्ते में है और वो समय से पहले कभी नहीं आती। बस उस भरोसे को जगा दीजिए जो हर तूफान में आपको स्थिर रखेगा, क्योंकि ईश्वर का समय हमेशा पवित्र होता है। और जब वो पल आता है तो सारा अंधकार एक ही क्षण में प्रकाश में बदल जाता है। आप विश्वास रखिए, भगवान की व्यवस्था देर से नहीं, पूर्ण समय पर पहुंचती है। आपका धैर्य, आपकी निष्ठा, आपकी प्रतीक्षा सब गिने जा रहे हैं। और जब वो क्षण आएगा, आपके भीतर केवल एक वाक्य गूंजेगा, प्रभु आपने कभी देर नहीं की, मैं ही अधीर था। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आज ये वाक्य आपके दिल में उतर गया हो तो बस इसे याद रखिए, भरोसा रखो, क्योंकि भगवान की व्यवस्था कभी गलती नहीं करती। जब आप थक जाएं तब भी भरोसा रखो, जब कुछ समझ ना आए तब भी भरोसा रखो, क्योंकि जब भरोसा टूटा नहीं तब तक हार हुई ही नहीं।
वीडियो को लाइक करें अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं ईश्वर की व्यवस्था पर अटल भरोसा रखता हूँ। यही संदेश, यही शक्ति और यही सत्य भक्ति के मार्ग की ओर से आपके जीवन में शांति और विश्वास का दीप जलाए रखे। धन्यवाद दोस्तों।